हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में 9वें दिन का अध्याय। आगे कहता हुआ महिषासुर कहता है कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के लायक हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह राजा बड़ा ही सुंदर, कुलीन और सुशील तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सभी अंगों में चतुरता भरी हुई थी। दैववश राजकुमारी के मन में वही जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया कि पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और फिर उस काम की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशण को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। उपहार में बहुत सारा सामान दिया। चारुदेशण भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित होकर अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशण राजाओं में सुप्रसिद्ध राजा था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, लेकिन वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने खुद देख लिए। अब तो मंदोदरी का मन दुख से भर गया। उसने सोचा कि पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ राजा को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनजान थी। मैंने मोह के कारण ये बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल दुखी दुख मेरे हाथ लगा। ये चारुदेशण अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुखों से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही काम मैंने कर डाला, और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। अब अगर मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ तो ये तो बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। इसलिए अगर मैं तत्काल अपने पिता के घर चले जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही होगा, क्योंकि सखियों के लिए तो मैं भी उपहास की सामग्री बन जाऊंगी, और इसमें कोई संशय भी नहीं है। इसलिए विरक्त होकर अब यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बड़ा बलवान है। इसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर देवी को आगे बताते हुए कहने लगा कि इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और दुख से बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। इसलिए कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ राजा का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद्य पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो? तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए ये परम हितकारक है, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं। महिषासुर की बात सुनकर देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा या फिर मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहां से चली जाऊंगी। दानव, जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तो निश्चय समझ में अरूपा और अजन्मा हूँ। फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना मैं स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ, और तुझे मारने के बाद मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इसलिए तो युद्ध कर या फिर तुरंत पाताल में जा जहां पर असुर रहते हैं। चला जा। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से युद्ध के मैदान में ही उपस्थित हो गया। उसने तीखी नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने क्रोधित होकर अपने तीखे बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों
परस्पर विजय के लिए लालयित थे। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में बुझे हुए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर को चोट पहुंचाई, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की तरह वह जमीन पर ढह गया। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर चोट की। अभी बाण उन पर आ भी नहीं सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां भी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा ये देखकर तुरंत अंधक वहां पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उसने उनसे सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने भी क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने में राक्षस युद्ध के मैदान में काम आ गए। ये देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया और बाणों के अपने शरीर पर आने से पहले ही देवी ने उन तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर गदा से जोर से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई और फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को बड़ा क्रोध आ गया, इसलिए अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंह को नखों से चीरने की कोशिश शुरू कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है ये देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सर्प हो। ये महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब महिषासुर सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह जोर से उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान और भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने का प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने फिर से भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक और विकराल था। अब तो उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। तभी देवी ने जोर से गरज कर कहा कि मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत कर, युद्ध के मैदान में ठहर जा। मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में बड़ा हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर ये सारा युद्ध का दृश्य देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था और आनंद भी हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात कर दिया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसे होश ही नहीं रहा, परंतु फिर वह बड़ी तेजी से उठ खड़ा हुआ और पैरों से बड़ी तेजी से देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के बाद बार बार ठाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। महिषासुर सामने खड़ा हुआ था। देवी बड़े ऊंचे स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को ये धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही।
ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके विशाल कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़ी तेजी से पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर धरती पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा शुरू हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने भी दानव थे उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी जोर की भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से त्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल लोक की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने भी देवता, मुनि, मानव या अन्य साधु पुरुष थे उन सब के मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्धभूमि से प्रस्थान करके एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है, इसलिए उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां पर आ पहुंचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वध देखकर इंद्र प्रभृति सभी देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ और वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। सभी देवतागण हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहने लगे कि देवी, आपकी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास आपकी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य आपके ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब नाम आपके ही है। ये बात इस त्रिलोकी में विख्यात है। सभी जगत को आश्रय देने वाली है जगदम्बे। आपकी इन शक्तियों से पृथक रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, जो कुछ भी कर सके? भगवती, ये निश्चित है कि धारणा शक्ति भी आप ही हो, अन्यथा जो कच्छप और शेषनाग है उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है? माते, पृथ्वी भी आपसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना माने तो प्रचुर भार से संपन्न ये जगत निराधार आकाश में भला किस प्रकार ठहर सकता है? जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी आपका ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार आपके ही अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। देवी, आप सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। जिन मंदबुद्धि प्राणियों के मन में आपकी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभीष्ट है। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा श्री विष्णु और रुद्र को पालन और संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य आपको नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। देवी, दानवों और देवताओं के लिए भी वाग देवता आप ही हो। अगर उनके मुख पर आपका निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ है। मुख होने पर भी आपसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात तो यह है कि शत्रु भी आपके लिए दया के पात्र बने रहते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में आपके तीखे बाणों से मरकर वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। ये महिषासुर महान निर्दयी था, आपने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। हे जननी, हम मंद बुद्धि जन आपकी महिमा कैसे जान सकते हैं? आपकी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ हैं। हे सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, आपने जगत में महान कार्य किया, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। ये संसार का अचिंत्य कांटा था। इस कार्य जगत में अवश्य ही आपकी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक आप हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अलावा जो कोई भी दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो जाए तब तब मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, ये महिषासुर हमारा घोर शत्रु था और आज आपके हाथ ये काल का ग्रास बन गया। इससे
हमारे सभी कार्य संपूर्ण हो गए। जगदम्बे, अब आप अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कर दो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य आप जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। इसलिए अपने परम सखा रूप आप परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं या फिर मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह धारण करके भी आपके भजन भाजन से विमुख है। मन, वाणी और कर्म से बार बार दोहराकर हम ये सत्य कह रहे हैं। देवी, सुख अथवा दुख, प्रत्येक परिस्थिति में आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। आप अपने संपूर्ण आयुधों के द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। आपके चरण कमलों की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई भी शरण नहीं है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और फिर वहां से प्रस्थान हो गई। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला और परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। हे मुनिवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन नहीं अघाता। देवी का यह परम पावन चरित्र कम पुण्य वाले मनुष्यों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है और भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। इसलिए हे सत्यवती नंदन व्यास जी, आप तो बड़े दयालु हैं। अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र भी सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई देवी भगवती उसे मारने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होकर फिर कहाँ पधारी? महाभाग, अभी अभी आप कह चुके हैं कि भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई, तो फिर स्वर्गलोक या मृत्युलोक कहाँ पर उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया या फिर वे वैकुंठ में विराज गईं या फिर सुमेरु गिरी को सुशोभित कर लिया? ये सब मुझे बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूं कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। ये वो स्थान है जहां पहुंचने पर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर फिर वे अपने अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा तरह तरह के रूप धारण करके वहां सदा लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति और सुपूजित होने के बाद कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी है। उस दिव्य स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन हुआ करता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गईं। ये देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु राजा को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह राजा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगे। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता राजा शत्रुघ्न को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्मराज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय बिताने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। पृथ्वी पर उत्तम धन धान्य उपजते थे। वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थीं। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौवें मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थीं। स्वच्छ और शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह बड़ी सुगमता से बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समूह शोभा बढ़ाता था। ब्राह्मण वेदत्व के जानकार और यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में सदा तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कोई कमी नहीं होने देते थे। सभी राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था।
किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। सभी प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं निर्भयता पूर्वक रहती थीं। राजन, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। राजा के अनुसार सभी के कर्मों की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही बीतता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय की व्यथा शांत हो गई। ब्राह्मण वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत, नियम और दान धर्म में अब कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रियगण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गौपालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का वध हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रही। सभी मनुष्य बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। व्यास जी आगे कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र भी कहता हूँ। ये कथा सभी प्राणियों को सुख देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव ही नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर रहता था। देवी भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये दोनों मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने ये कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक राक्षस भी युद्ध के मैदान में काम आ गए, अर्थात उनका भी वध कर दिया गया। देवी ने इन दानवों का वध करके देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे देवताओं के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जन्मेजय ने पूछा कि पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की और फिर वह कैसे एक स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की या फिर किसने उन्हें वरदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए थे? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? हे मुनिवर, ये सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली ये कथा बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। इसके सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने लायक थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे कठिन तपस्या करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। उन्होंने देखा कि वे दोनों भाई ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूं। तुम्हें जो इच्छा हो उसके अनुरूप वर मांग सकते हो। मैं उस वर को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और दंड की तरह वे उनके सामने गिर पड़े। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हे दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से दुखी होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप तो देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता और क्षमा के भंडार हैं। हे विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है।
आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता, और ये तो सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति ये बिल्कुल निश्चित है। जगन नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में ये मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। फिर कुछ सोचने के बाद सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले कि हे कृपा सिंधो, फिर देवता, मनुष्य, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, हमें यही वरदान दीजिए और इस वरदान को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। हे ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वरदान मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें उनके अनुरूप वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया और सभी प्रकार से उनकी पूजा की। फिर उत्तम दिन और नक्षत्र देखकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, इसलिए उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी और बलशाली थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इस प्रकार शूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि युद्ध के मैदान में लड़ते समय अस्त्र शस्त्र से घायल उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों तदाकार यानी उसी की तरह पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित रहती थीं। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज युद्ध में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर देवराज इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब देवराज इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग गए। उसका छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा हुआ है, ये सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।